आपको दिखाऊंगा कि आप इसमें सभी ऐप्स कैसे चला सकते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसमें गूगल क्रोम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और मैं यहाँ पर कुछ भी आपको चला करके दिखा देता हूँ। खैर वो तो मेरे को चलाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही चला लोगे, आपको सब कुछ पता है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली अपने टैबलेट के तीनों बटनों को दबा लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसके तीनों बटन को दबाओगे तो ये एक्चुअली मेरा जो है सिस्टम अपडेट आ चुका है, लेकिन इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। जैसे ही मतलब ये सब का आता होगा, लेकिन आपको करना नहीं है। जैसे ही मतलब आर ऑफ हो जाएगा तो आपको सिर्फ नीचे वाला बटन देख सकते हैं, नीचे वाला बटन छोड़ देना है और सिर्फ ऊपर वाले दो मतलब वॉल्यूम अप और पावर वाला बटन ही दबाए रखना है। ठीक है, और जैसे आप इसको दबाएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं गैलेक्सी लिखा आ चुका है और आपके सामने ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इस इंटरफेस पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर वाइप सैचे पार्टीशन, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर यस कर देना है और पावर ऑफ इसको कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, सिंपली इसी बटन से आपको जो है डबल टैप कर देना है और एक बार फिर इसको दबाए रखना है। ठीक है, ऐसे दबाए रखना है और जब तक ये उठ नहीं जाता तब तक आपको इसको दबाए रखना है। सीधे एक बार इसको मैं पावर ऑन होने देता हूँ। सो गाइस यार, अभी फिलहाल मेरा यहाँ पर टैबलेट स्टार्टिंग लिखा आ चुका है और ये स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि ये हैंग होता है, आपको पता है। ऐसे ऐसे अगर मैं कुछ भी चलाऊंगा तो एकदम हैंग हो जाएगा और फिर से ये इसी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, देखो ये कुछ तो ऐसे भी ये हरकतें भी करेगा भाई। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ऐसे ही रखना है इसको 1 मिनट के लिए। सो गाइस यार, इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर आपको आई के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स में चले जाना है और सेटिंग्स में चले जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको वाईफाई, एक सेकंड, हाँ वाईफाई के ऊपर चले जाना है। सो ओके गाइज, अभी यहाँ पर आपको देख सकते हो कि मैं अपने जो जिस वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ हूँ उस पर आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है और सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद, एक सेकंड भाई फोकस आ गया, हाँ आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने जो है क्यूआर कोड आ चुका होगा इस वाले इसका, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव एज इमेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने ये लिख करके आ जाएगा क्यूआर कोड सेव्ड। अभी आपको क्या करना है, सिंपली पूरा बैक चले जाना है और यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ऊपर देखो ये था ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, छोटा सा लोगो देखने को मिलेगा, ये रहा। ठीक है, अभी भाई फोकस हो जा। खैर आपको पता ही होगा ऊपर स्कैनर वाले को छोटा सा ऑप्शन होता है, इस पर फोकस ही नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर और इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और अभी आपको इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, आपके सामने एक ऑप्शन और आएगा, प्लीज़ ट्राई अगेन वगैरह कुछ आएगा, मतलब अभी मेरा ऐसे दिख रहा है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपके सामने ओके लिखा आ जाएगा, ट्राई अगेन लिखा आ जाएगा, लेकिन वो आपका एंड्रॉइड 13 पर चल रहा है भाई, इसलिए आ रहा है। तो मेरा एंड्रॉइड 12 पर है, तो अभी मेरे को इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कौन सा भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्यूआर कोड जरूरी नहीं है, क्यूआर कोड ही है, अगर कोई भी फोटो पड़ी हो तो आप वहाँ पर से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ओके गाइज, तो अभी क्या होगा, आपका यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं बैक कर देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा एडवांस का, वो तो था ही। यहाँ पर वाईफाई कंट्रोल हिस्ट्री में चले जाना है। ओके, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, मैं दोनों चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। वाईफाई कंट्रोल हिस्ट्री में जाना है, कैमरा में जाना है, एक बार और फिर क्लिक कर देना है और फिर आपको चले जाना भैया नोटिफिकेशंस के ऊपर, आई मीन परमिशंस के ऊपर, सॉरी हाँ परमिशंस के ऊपर, और आपको क्लिक कर देना फाइल्स एंड मीडिया के ऊपर और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना सी ऑल ऐप्स विद दिस परमिशन। ठीक है, सामने निकल करके आ जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली इनमें से कुछ नहीं करना, आपको कोने में दिख रहा होगा शो सिस्टम, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। एक सेकंड, हुआ नहीं, हाँ अभी हो चुका है। तो आपके सामने सिस्टम ऐप्स भी यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली सिस्टम यूआई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर सिस्टम यूआई पर क्लिक करने के बाद सी ऑल सिस्टम यूआई ऐप्स आई मीन परमिशंस के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा, फ़ोन के ऊपर आपको अलाउ कर देना है सबसे पहले तो, फिर आपको डोंट अलाउ कर देना है। आपके पास से कुछ इस प्रकार का डायलॉग आ जाएगा, तो आपको इसको डोंट अलाउ कर देंगे तो एकदम से जल्दी ज़्यादा जल्दी भी नहीं, देखो मैं जितना कर रहा हूँ ना ऐसे ऐसे आपको करते ना, ज़्यादा जल्दी करोगे ना तो मतलब ये दोबारा से वही प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अभी आपके सामने ये आ चुका है। अब यहाँ पर सरकार की कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं है, कुछ पॉलिसीज को छोड़ करके, मतलब छोटी मोटी पॉलिसी अप्लाई नहीं है भाई, जैसे ब्लूटूथ चला लिया, बंद कर लिया, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर लिया, बस यही है। ठीक है, तो देखो ब्लूटूथ चलाता हूँ तो मुझे कोई पॉलिसी वगैरह नहीं देखने को मिलती, बंद भी करता हूँ तो कुछ नहीं देखने को मिलता। अभी क्या करना, आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को ढूंढ लेना है, डू नॉट डिस्टर्ब ये रहा, और इसके ऊपर आपको क्लिक करे रखना है। ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करे रखोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको ऐप्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ऐप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एड ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऐप को ऐड कर लेना है। मान लिया मैं डिवाइस केयर को ऐड कर लेता हूँ, तो डिवाइस केयर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इसको ओपन भी कर लेना है। ठीक है, ओपन कर लेना है। अभी गाइस अपना डिवाइस केयर बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऐप्स देखने को मिलेगा, ऐप्स, और अगर आप चाहो तो गाइस यहाँ पर से अपने ऐप्स को इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर स्टूडेंट कियोस्क आए तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना और अनइंस्टॉल करके यहाँ पर से इसको अनइंस्टॉल कर देना। ठीक है,
तो भैया अपना देखो ऐप चला गया। अगर यहाँ पर स्टूडेंट कियोस्क होता तो भैया स्टूडेंट कियोस्क भी अनइंस्टॉल था, ठीक है। तो ये सब था। अभी आपको क्या करना है, सिंपली ऐप्स के ऊपर ही क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से अपना स्टूडेंट कियोस्क को छोड़ करके सैमसंग ऐप्स सेटिंग्स में चले जाना सबसे पहले तो, ठीक है। तो उससे क्या होगा गाइज, अपन जैसे ही अपन लोग जो है फोर स्टॉप के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो हमारा जाता है सिक्योरिटी पॉलिसी प्रिवेंट फोर स्टॉप, कुछ इस प्रकार का जाता है, लेकिन अभी नहीं आएगा। तो ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिंपली जो है अपना क्विक शेयर, ये रहा गाइज क्विक शेयर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जैसे ही ये डायलॉग आ जाएगा, ठीक है गाइज, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, तो फिर आपको क्या करना है, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा क्विक शेयर सेटिंग्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर वो तीर सी थी ना, उसको उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको रिमूव एनिमेशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, सिंपली लार्ज डिस्प्ले के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको अप्लाई कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपकी स्क्रीन एकदम बड़ी बड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ मैंने क्यों किया। अभी आपको एक बार बैक चले जाना है, आपके सामने इतना इंटरफेस आ जाएगा। देखो भाई, आप इतना आ चुके हो वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना। अगर छोटा आइकन होते तो भाई सर्च के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा था। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको NAVI नेविगेशन बार लिख देना है और नेविगेशन बार लिख देने के बाद गाइस यहाँ पर आपको नेविगेशन बार देखने को मिल जाएगा। और अभी आपके यहाँ पर जो स्वाइप गेस्चर्स है उसको यहाँ पर आपको बटन्स के ऊपर सेट कर लेना है, ठीक है। अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना भाई, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी ध्यान से देखना क्या करना है, एक बार आपको बैक चले जाना है, एक बार फिर चले जाना है और एक बार मैं फिर चले जाता हूँ, ठीक है। हाँ चले जाता हूँ, एक बार फिर चले जाता हूँ और अब की बार भी चला जाता हूँ और एक बार और चला जाता हूँ। हाँ ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो अभी आपको क्या करना है, एक और बैक चले जाना है और गाइस इससे बैक नहीं जाना आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको ढूंढना स्टूडेंट्स कियोस्क, ठीक है। स्टूडेंट्स कियोस्क कहाँ गई भाई, ये रही। अब इसको अब देखना गाइस, यहाँ से आपको क्या करना है, होम स्क्रीन देखने को मिलेगा, सिस्टम UI होम है, 3 ऐप्स देखने को मिलेगी। यहीं पर देखना आपको क्या करना है, यहीं पर होगा सारा मेन जादू। एकदम से इसके ऊपर आपको बस क्लिक करके छोड़ के एकदम से ये वाला बटन दबा देना, ठीक है। बीच वाला, ये वाला नहीं दबाना, ये वाला बटन दबा देना, ठीक है। इसको दबाए रखना है ऐसे 3-4 बार ऐसे करते रहो। अब ठीक है, अब क्या करना है, जो पूरी प्रोसेस थी ना गाइस, आपको वही मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। एक बार सेटिंग में जाना है, वाईफाई में जाना है और फिर से आपको इसमें जाना है, एडवांस में जाना है, वाईफाई कंट्रोल हिस्ट्री, कैमरा, फिर से कैमरा और परमिशंस, फाइल एंड मीडिया, सी ऑल ऐप्स। और फिर आपको क्या करना है, शो सिस्टम ऐप्स। और फिर आपको क्या करना है, सिस्टम UI 12 और यहाँ पर ऑल सिस्टम ऐप्स, फ़ोन सर्विस, अलाउ, डोंट अलाउ एनीवे। और यहाँ पर से आपको ऐसे ऐसे करते रहना है, ठीक है। तो आपका एकदम से मतलब दोबारा फिर से आ जाएगा एंड्रॉइड 12 वाला इंटरफेस। आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं है, ठीक है। आ जाए तो दोबारा फिर से ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐप्स में जाना है, ऐड ऐप्स में जाना है, डिवाइस केयर देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर से, इसको भी क्लिक कर देना है और ओपन कर लेना है। स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आपको अब देखना गाइज, अभी देखना गाइज आपको क्या करना है, सिंपली जो अपना कहाँ गया भाई, ये रहा स्टूडेंट्स कियोस्क, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। अभी आपको अनइंस्टॉल वगैरह तो ये होगा नहीं, ठीक है, अनइंस्टॉल वगैरह होगा नहीं। अभी आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो मेमोरी के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको 4 स्टॉप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 स्टॉप जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर मुझे 4 सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना, ठीक है। गाइज ये हुआ नहीं, लेकिन हाँ हो गया भाई, हो गया, ठीक है। तो हो गया, पहली बार में ही हो गया। अच्छा हुआ कि मैंने वीडियो को दोबारा पॉज करना पड़ता, दोबारा से कितनी बार ट्राई करनी पड़ती पता नहीं। एक बार आपको क्या करना है, इसको ऐसे उठा देना है 2 मिनट के लिए गाइज, आपको कम से कम 2 मिनट, 17:59 हो चुकी है, कम से कम 6:01 तक तो आप इसको रखना है। मैं ये नहीं कह रहा किसी टाइम पे रखना है, किसी भी टाइम पे मतलब 2 मिनट रख सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे कभी करते जाना है और ऐसे ऐसे करते जाना है, ठीक है। अभी मैं इसको 2 मिनट के बाद ही मिलता हूँ आपसे। सो गाइस वेल हमारी 1 मिनट तो हो चुकी है, तो अभी 1 मिनट और मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह में आपको कुछ भी क्लिक करने को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी क्लोज ऑल के ऊपर भी आपको क्लिक नहीं करना है, तो ठीक है। सिंपली गाइस आपको क्या करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि 1-2 मिनट कोई बात नहीं, इतना ही बहुत होता है। तो आपको इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे इसको बड़ा कर लेना है और आपको फिर से ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर से इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं गाइस आपके सामने जो है टैबलेट बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। तो टैबलेट बिल्कुल
नॉर्मल हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ओपन होगा नहीं। तो क्योंकि क्या करना पड़ेगा मेरे को, पहली बार में नहीं होगा, केवल एक ही ऐप खुल जाएगी आपकी स्टूडेंट्स कियोस्क, खुल गई भाई, ये तो खुल जाती है एक। अब आपको दूसरी बार में क्या करना पड़ेगा गाइस, ऐप्स चलाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने इतना प्रोसेस बताया ना आपको कि 2 मिनट रुकना पड़ेगा, ऐसे रुकना पड़ेगा, मतलब अब नहीं रुकना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है आपको, सिंपली वही वाला प्रोसेस दोबारा से कर लेना, कैमरा वगैरह के ऊपर चले जाना है, परमिशंस में चले जाना है, और फाइल्स एंड मीडिया आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पर से स्किप भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो को स्किप मत करना। तो अभी मेरे को मतलब पूरा सिस्टम जो है सेटअप दोबारा करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अपना सिस्टम UI 12 को ढूंढते हैं। और भाई वीडियो को पूरा देख लिया करो यार, मतलब वैसे टेंशन मत खराब किया करो, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से मतलब ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ। लेकिन गाइस अब की बार जो अपना ना टैबलेट बिल्कुल 100% नॉर्मल हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी ले लेता हूँ। और अपना जो है इसके ऊपर आपको एक सेकंड में वीडियो में देख के कर रहा था इसलिए मेरे से हुआ नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस, आपको ऐप्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ऐड ऐप्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर से आपको डिवाइस केयर को क्लिक कर देना है, डिवाइस केयर के ऊपर क्लिक कर देना है, डिवाइस केयर को ओपन भी कर लेना है, ओपन हो चुका है। तो अभी आपको स्टोरेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर से आपको ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अपना स्टूडेंट्स कियोस्क वाला ऐप। तो ठीक है गाइज, अभी क्या है आपका बिल्कुल 100% वर्क डन हो चुका है। अभी आपको किसी भी चीज़ को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा मेमोरी के ऊपर क्लिक करना, फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक करना है, और सीधा अपना जो चल जाएगा। अरे भाई मत दिखाना ही भूल गया यार, खैर छोड़ो, चल जाएगी भाई, ट्रिक 101% वर्क करेगी। तो आप इसमें देख सकते हो कि ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ हो जाता है। अभी आप कहोगे भाई गूगल क्रोम तो चला के देखा, पिछली बार नहीं चला था, अब की बार चलेगा भाई, ये देखो चल गया ना, मैच के ढंग चलेगा क्यों नहीं, ठीक है। तो अभी गाइज आप इसमें जो है कुछ भी चला सकते हो।